Hello everyone, my name is Abhinav Kumar Bharti and I'm from AG office पटना। फ़िलहाल मैं DRWOs का जो इंडक्शन ट्रेनिंग है उसके लिए RTI रांची में आया हुआ हूँ और पिछले 3 से 4 महीने से मैं यहीं हूँ। बेसिकली RTI रांची जो है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है जो अलग अलग ऑफिसेस में पोस्टिंग है, जैसे कि भुवनेश्वर यानी उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार और कुछ एक यूपीज़ के भी, तो उन लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और भविष्य में कैसे काम करना उनके बारे में बताया जाता है। तो फिलहाल आज ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब आप यहाँ आते हो तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती है हॉस्टल में। इंस्टीट्यूट के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसमें देख लोगे। हॉस्टल में आपको रहने के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, या जब आप आते हो तो क्या प्रोसेस है यहाँ पे इंटर करने का, कैसे आप एंट्रीज़ कहाँ कहाँ होती है, रूम्स कैसे मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जो ये एरियाज़ देख रहे हो ये बेसिकली पार्किंग एरियाज़ हैं। यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो या जो ऑफिसेस की गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ पे पार्क होती है। प्लस में साथ में हमारा वो जो आप पीछे देख रहे हो रेड कलर की बिल्डिंग, ये हमारी RTI इंस्टीट्यूट है जहाँ हमारी पढ़ाई होती है। और इधर थोड़ा घूमने के लिए अगर आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये गार्डन एरिया है। आप इजीली इवनिंग में यहाँ पे चाय के साथ वॉक वगैरह कर सकते हो। तो जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको ये बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा जो बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से जितना अच्छा दिखता है अंदर से काफ़ी अच्छा है इससे। यहाँ पे हमेशा एक गाड़ी खड़ी रहती है, इनोवा, जो अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले बाहर गई है। ये इनोवा का बेसिकली काम क्या होता है कि जो यहाँ पे जो रुके हुए हैं बेसिकली DRWOs के लिए फ़िलहाल है। अदरवाइज़ जो बाकी स्टाफ भी आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, अगर कभी भी उन्हें इमरजेंसी हो या कहीं आना जाना हो तो उसके लिए वो इसको यूज़ करते हैं। अब चलते हैं, मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे आप जब आप यहाँ ट्रेनिंग पे आते हो तो आपको अपने ऑफिस से एक रिलीविंग ऑर्डर मिलता है। पर्टिकुलर एक रिलीविंग ऑर्डर है कि आप यहाँ पे आ रहे हो और आपकी ट्रेनिंग है। तो जब आप वो रिलीविंग ऑर्डर लेकर आओगे, सबसे पहले आप रिसेप्शन पे आते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर अगर आप यहाँ आते हो। सबसे पहले आप एक बार इस बोर्ड को दिखाओ। यहाँ पे कुछ एक रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। अगर आपको वॉशरमैन का नंबर चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, और भी जो इमरजेंसीज नंबर है वो यहाँ है। कुछ रूल्स है यहाँ का, जैसे आप किसी भी केस में आप किचन के अंदर इंटर नहीं कर सकते हो। जो हमारा मेस है उसमें आप हाफ पैंट पहन के या फिर जैसे हमारे कुछ एक ड्रेसेस हैं जो बहुत अनकॉमन है उसे पहन के या हाफ पैंट या जॉगर्स वगैरह पहन के आप यहाँ पे घूम नहीं सकते हो, बिकॉज कि कुछ फीमेल कैंडिडेट्स भी आती हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए और किसी को कोई दिक्कत ना हो और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भी होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ एक रूल्स है। मास्क मैंडेटरी है। फिलहाल यहाँ कोई लोग है नहीं, मैंने जानबूझ के खाली करवाया है ताकि हमें सूट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब आप यहाँ आते हो तो बेसिकली यहाँ कोई ना कोई रहेगा जो आपकी एंट्री करवाएगा। फिलहाल यहाँ पे अभी कोई है नहीं। ये एक डायरी है, थोड़ा क्लोज से दिखाना। इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी होती है। ये भाई हैं, जैसे ये रिसेप्शन पे ही बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देना है इन्हें कि आप कहाँ से आए हो, कौन सा पर्पज़ है वगैरह वगैरह। फिर बेसिकली ये आप बाहर से दिखा दो, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट रजिस्टर है तो हम बेसिकली आपको अंदर से तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं। तो जैसे ये ब्लैंक सा एक पेज है, आप देख सकते हो। तो इसमें अलग अलग, जैसे आप कहाँ से आए हो, नाम, आपका क्या डेजिग्नेशन है, किस ऑफिस से हो, रूम नंबर कौन सा आपको अलॉट हुआ है, किस कोर्स के लिए आए हो वगैरह वगैरह, कब से कब तक, ये सारी एंट्रीज यहाँ पे आप कर लेते हो। ये यहाँ रूम, इतने रूम है हमारे पास। बेसिकली इस हॉस्टल में टोटल 26 रूम्स है। 26 रूम है। 26 रूम्स है जो बेसिकली नॉर्मल पार्टिसिपेंट के लिए है। तो यहाँ पे उनकी कीज रखी रहती है। जब आप बाहर जाते हो तो यहाँ पे रख दो और वापस आते वक्त आप चाबी यहाँ से उठा सकते हो। मैं आपको कुछ फैसिलिटीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक सबसे पहले जब आप एंट्री करते हो तो ये ऑफिसर ट्रेनीज लॉन्च है। बेसिकली ये जो हमारे DRWOs हैं उनके लिए ये लॉन्च बनाया गया, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे हर कोई ट्रेनिंग के लिए आता है, उनको यहाँ पे रुकने के लिए और इस लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है। बेसिकली देखो आप क्या मेन पर्पस क्या है इसका, कि इवनिंग के टाइम चाय पीना है या आप कभी भी खाली बैठे हो, घूमने का मन कर रहा है तो आप यहाँ आके बैठ सकते हो, फ़ोन कॉल अटेंड कर सकते हो अपने दोस्तों का। कुछ एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ कर सकते हो। लाइक कि हमारे पास यहाँ टेबल टेनिस है और इसके इक्विपमेंट्स बिल्कुल नए हैं। कैरम है हमारे पास 2 यहाँ पे, अंदर चेस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट के लिए भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी ओटीज लॉन्च में।
इसके बाद मैं आपको जिम दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा जिम है, बट यहाँ से 200 मीटर दूर एक हमारा प्रॉपर एक जिम है जो एजी ऑफिस का है। उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ता है, उसके बाद आप इजीली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मतलब मैंने यहाँ पे आगे काफ़ी वजन कम किया है, तो उसका ऑल क्रेडिट गोज टू दिस ट्रेडमिल। कार्डियो के कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ वेट मशीन्स है, और यहाँ पे आप इजीली कुछ मैट्स रखे हुए हैं जिनको यूज करके आप अपने वेट को कम कर सकते हो या फिट रह सकते हो। ये मशीन में अभी थोड़ा सा डिफेक्ट है। इसके अलावा आपको हमेशा यहाँ पे 2 साइकिल खड़ी रहती है, अभी मे भी कोई लेकर गया हुआ है। ये 2 साइकिल पार्टिसिपेंट के लिए है कि आसपास में जाकर वो इजीली, अगर आपको कुछ काम है, आपका कोई छोटा मोटा सामान है, तो आप वहाँ से जाके ला सकते हो। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ बाहर से। किचन में एक्चुअली एंट्री है नहीं। ये यहाँ से बेसिकली फूडिंग एरिया स्टार्ट होता है। ये किचन है, आप बाहर से दिखा दीजिए। और बाहर से ही ये हमारा मेस है, अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि लंच ओवर हो चुका है। ब्रेकफास्ट की एक टाइमिंग है पर्टिकुलर, जो बेसिकली 8 से लेके 9:30 तक है दिन में। लंच का एक टाइम है, डिनर का एक टाइम है, तो आप अलग अलग सीट पे बैठ सकते हो। और ये यहाँ सब कुछ फुल्ली एयर कंडीशनड है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये रांची का एटमॉस्फेयर इज़ लाइक जस्ट ऑसम, और फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे सारी ही मिल जाती है। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ओटी मेस या नॉर्मल मेस कह लो, यहाँ पे हाफ पैंट पहनना अलाउ बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ कैजुअल ड्रेस पहन के नहीं आ सकते हो, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ओके, अब मैं आपको रूम्स का टूर करवाता हूँ। हेलो, माय नेम इज़ लोकेश राजस्त। बिना मेरे साथी अब शायद थक गए, मैं कर लेता हूँ बाकी का इंट्रोडक्शन। बाकी का टूर मैं आपको करा देता हूँ पूरा। अभी आपने देखा होगा रिसेप्शन पे 1-2 पर्सन हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और हमेशा रहते ही हैं। आपको कभी मानो लगेज आपके साथ ज़्यादा है बहुत, तो ये आप लोग को हेल्प भी कर लेते हैं रूम्स दिखाने में, और रूम्स तक लगेज वगैरह पहुंचाने में भी हेल्प कर लेते हैं। जनरली हम खुद ही कर लेते हैं, पर फिर भी ये लोग हेल्प करते हैं। इसमें आप एक पर्सन देख सकते हैं, यहाँ का स्टाफ है, ये सुशील जी। बेसिकली आप यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो जो नए लोग आते हैं उनके? जो आते हैं सबसे पहले तो उनको यहाँ रजिस्टर एंट्री किया जाता है, उसके एंट्री के हिसाब से उनका रूम नंबर दिया जाता है। आप अभी हमें रूम दिखाने वाले हो जी लोकेश भाई? तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप जैसे ही आप रिसेप्शन से आपने एंटर किया, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, उसके बाद ये स्टेयर है। अब ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से अभी रूम देखने चलेंगे। आप एक रूम दिखाने वाले हो, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? 103। यहाँ पे 3 फ्लोर हैं और 26 टोटल रूम हैं। तो उनमें से एक रूम अभी हम देखेंगे पूरी, ताकि फैसिलिटीज़ हमें दिख जाए कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ उस रूम में मिलती है ऑफिसर्स को। और आइए देखते हैं, टूर करते हैं। ये एक प्योरीफायर लगा हुआ है यहाँ पे, एनी टाइम कोल्ड वाटर और प्योरिट के साथ आरओ वाटर मिलता है आपको। और फुली सीसीटीवी लगा हुआ है हर फ्लोर पे। ये एक स्टडी रूम है, अभी नॉट अलाउड का सिर्फ जस्ट बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये स्टडी रूम है, आप यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम। चेयर्स एंड सोफा वगैरह है। So, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, एसी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके लोकेश, यहाँ पे सीसीटीवी का भी इंस्टॉलेशन और हो रहा है कई जगहों पे। ये एक रूम नंबर 103 है। आइए, ये पहले बाहर एक ओपन एरिया मिलता है, ड्राइंग रूम टाइप। सोफ़ा है और टेबल है। ये आपको यहाँ पे कैटल वगैरह भी अवेलेबल होती है, हमेशा ऑलवेज रहती है। और ग्लास वगैरह भी कोई मान लो कभी टूट जाए कर जाए तो ये चेंज करते हैं आराम से। जग हो गया, टेबल हो गई, ठीक है। बाकी ये रहा डाइनिंग एरिया। यहाँ ओपन बाहर का एरिया है, जहाँ पे आप, ये बालकनी है जहाँ पे आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं, देख ही रहे होंगे। और बाकी ओपन एरिया है। रांची का एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत है, आप मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे। पिकनिक स्पॉट चाय पीने में यहाँ बैठ के ना, चाय मैं तो एक्चुअली बहुत प्रेफर करता हूँ। फ्रेंड्स के साथ आओ और आराम से बैठो, तो अच्छी सुविधा है। और आइए यहाँ पे रूम में, ये एक प्रॉपर रूम है। एक रूम में 2 ऑक्यूपेंसी है मेनली, और ये रहे 2 बेड्स। वो एक कंप्यूटर टेबल दे रखी है, साथ में एक टीवी दिया हुआ है जिसमें डिश टीवी केबल सब है। ऊपर एक एसी लगा हुआ है, और यहाँ पे रूम हीटर भी है। एक टेलीफोन भी यहाँ पे दे रखा है, ताकि आप कॉल करके उनके रिसेप्शन को बुला सकते हो, कोई भी काम हो, इवन किचन में कहीं पे भी उनको बुला सकते हो। ये आपको एक पूरा कंप्यूटर मिलता है ताकि काम कर सके ऑफिस से। और ऊपर एसी है ये,
हीटर। साथ में हीटर भी है यहाँ पे। कई बार टेम्परेचर बहुत यूँ कम हो जाता है, सर्दियों में तो अच्छा खासा ठंड लगेगी। अभी ये आलम है, अभी अगस्त का मंथ चल रहा है और स्टिल हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें ब्लैंकेट वगैरह की ज़रूरत है। तो आप समझ लीजिए सर्दियों में क्या होगा। ये दो बेड हैं, बाकी ये हमें वाइट टॉवल और एक इसके साथ में एक नैपकिन भी मिलता है, एक हैंड टॉवल भी मिलता है और पूरा टॉवल भी मिलता है। ये वॉशरूम आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकेंड, ये आप इससे पहले अलमीरा वगैरह देख लीजिए। इसमें ब्लैंकेट रहते हैं और बाकी आप अपना सामान पूरा एक्सेस कर सकें। और ये कि एक मॉस्किटो नेट भी है, अवेलेबल होती है यहाँ पे, ठीक है। और एक ये स्लीपर्स भी मिलेंगे आपको यहीं पे अवेलेबल कराया जाता है, तो आपको लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। देन ये वॉशरूम है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा हैंड टॉवल यहाँ पे डेटॉल मिलता है यहीं पे, सारी फैसिलिटीज है। और वेस्टर्न टॉयलेट है, मेनली सारे रूम्स में वेस्टर्न टॉयलेट है, पर आपको इंडियन टॉयलेट का भी है तो वो भी गीजर की फैसिलिटी है, शावर की फैसिलिटीज है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक कंप्लीट जो एक रूम में रहना चाहिए या जो एक होटल में रहना चाहिए वो सब सारी फैसिलिटीज है। आप बस अपने घर से कपड़े वगैरह लेके आएंगे और उसके बाद आप पूरी तरह से होटल की तरह प्रॉपर सर्विस मिलती है यहाँ पे। और आइए, ये टूर तो इस रूम का खत्म होता है। देन ये हमारा लॉबी एरियाज है। कभी कभी हम लोग यहाँ पे मस्ती करते हैं। हाँ, वैसे लाउड हम बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्योंकि और सेफ्टी के लिए है। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि सीसीटीवी कैमराज पूरे हर फ्लोर पे इवन जो ये डोरंडा सोसाइटी है वही फुली सीसीटीवी एरिया के अंडर है, तो आपको बहुत सेफ जगह है। हर फ्लोर पे 2 वाईफाई हैं, वो उस एरिया के लिए और इस एरिया के लिए भी। यू कैन सी, वो देखिए ब्लैक वाला मॉडेम लगा हुआ है, तो दोनों हर एक फ्लोर पे 2 वाईफाई हैं, तो आप आराम से वाईफाई का भी एक्सेस, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती नहीं है। यू नो, फायर के केस में इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी सेफ्टी है। बाहर एक डस्टबिन है, रूम में एक डस्टबिन है। कंजप्शन ऑफ लिकर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं चलेगा। एजुकेशनल के लिए बेसिकली यहाँ पे आते हैं लोग, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना है और कुछ नहीं। तो बेसिकली इस वीडियो में यही था। मैं अभिनव, मैं लोकेश, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और थैंक यू सो मच भाई साहब हमें एक टूर करवाने के लिए। ठीक है, बहुत लोग जो यहाँ पे आते हैं जिनको पता नहीं होता यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, उन लोगों को ये वीडियो देखकर पता चलेगा कि क्या लाना है क्या नहीं लेना। पर्सनली मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो मैंने 2 स्लीपर्स रख दिए, सॉक्स रख दिया, मैं घर से गुड नाइट वगैरह उठा के ले आया था। तो वो सब तुम्हें लाने की, यहाँ पे मिलता है आपको वो सब लाने की रिफिल, टाइम टू टाइम रिफिल भी मिलता है उसका। यस, तो सब है, इन सब चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं। पर्टिकुलर मैं आपको बता दूं, हॉस्टल में टोटल आउटसोर्सिंग के कितने स्टाफ है? 18 स्टाफ है। और मैं आपको बता दूं, एक समय में ना यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेनिंग जो होती है ना, वो ऑन एन एवरेज 30-32 बंदों की होती है। अब 30 बंदों के लिए 18 स्टाफ है, तो आप सोच सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिलती होगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और भी ऐसे काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।